कहानी शुरू होती है। एला एक अमीर परिवार की दयालु बेटी होती है। अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती है। इसके पिता कहीं से भी आते हैं तो इसके लिए एक गिफ्ट जरूर लाया करते हैं। इस परिवार की खुशियों में किसी की नज़र लग गई। अचानक एला की माँ बीमार हो जाती है, पर जाते जाते इसकी माँ एला से कहती है हमेशा हिम्मत रखना और रहम दिल बनकर रहना। और कुछ ही दिनों बाद एला को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वक्त गुजरता गया। एला अपने पिता के साथ बड़ी हो जाती है। कई साल गुजरने के बाद इसके पिता अपने दोस्त की बीवी के साथ अपनी शादी के लिए कहता है ताकि एला को एक माँ मिल जाए और फिर से एक खुशियों का परिवार बन जाए। कुछ दिनों बाद एला के पिता विधवा लेडी ट्रेमाइन से शादी कर लेते हैं, जो पहले से इनकी दो बेटियां होती है, ड्रिसेला और एनेस्थीसिया। फिर जल्द ही लेडी ट्रेमाइन इनसे शादी करके यह सभी एला के घर चले आते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद एला के पिता कुछ महीनों के लिए काम से बाहर जाते हैं। तभी इसके पिता के जाते ही लेडी ट्रेमाइन एला के साथ घटिया बर्ताव करना शुरू कर देती है, जो इसके कहने पर एला अपनी सौतेली बहनों को अपना बेडरूम दे देती है और मजबूरन इसे बेसमेंट में सोना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी द्वारा एला के पिता की मृत्यु की खबर सुनाई जाती है, जिसे एला सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। एला अब अनाथ हो जाती है और लेडी ट्रेमाइन पैसे बचाने के लिए घर के कर्मचारियों को काम से निकाल देती है और अब एला को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। एक रात एला अपने चूहों को खाना खिलाने के बाद खुद भूखी आग के पास सो जाती है। सुबह उठने पर इसके चेहरे पर राख लग जाती है। फिर सौतेली बहनों के लिए खाना परोसती है तो चेहरे पर लगे राख को देखकर एला के सौतेले परिवार ने इसे सिंड्रेला कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं और अपने साथ बैठकर खाने से मना करते हैं। फिर इन सब के घटिया बर्ताव से परेशान होकर एला जंगल में चली जाती है, जहां इसे एक हिरण नजर आता है, जो कुछ लोग इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। फिर एला इसे बचाती है। तभी कुछ समय बाद किट नाम के एक क्राउन प्रिंस से मिलती है, पर एला को पता नहीं होता है कि किट एक प्रिंस है। तभी कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एला अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चली जाती है। बाद में प्रिंस फिर से एला को देखने की उम्मीद करता है। किट अपने बीमार पिता के पास जाता है। इसके पिता बताते हैं कि तुम्हें जल्द ही किसी राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। इतना सुनने के बाद किट अपने महल में सभी राजकुमारियों और आम लोगों को खाने पर आमंत्रित करने का आदेश देता है ताकि एला से मिल सके, क्योंकि किट को अब एला से बहुत प्यार हो जाता है। इसलिए यह फैसला करता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। यह खबर सुनते ही एला बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एला भी किट से फिर से मिलना चाहती है। दोनों सौतेली बहन भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है और इसकी सौतेली माँ बाजार से सभी के लिए कपड़े लाने को कहती है और एला अपनी माँ के कपड़े को सील कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर इसकी सौतेली माँ इसे वहाँ जाने से रोकती है और इसके कपड़े भी फाड़ देती है ताकि इसकी बेटी राजा का दिल जीत सके और राजकुमार से शादी कर सके। इन सभी को जाने के बाद एला बगीचे में बहुत रोती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी एला एक बूढ़ी भिखारी महिला से मिलती है, जो एला की ईमानदारी को देखकर जादूगरनी परी इसे राजा के महल में जाने के लिए तैयार करती है और जादुई रूप से एक कद्दू को एक गाड़ी में, चूहों को घोड़े में, छिपकलियों को फुटमैन में और एक हंस को कोचमैन में बदल देती है। फिर एला की फटी हुई पोशाक को एक खूबसूरत बॉल गाउन में बदल देती है और एला के सौतेले परिवार इसे न पहचाने इसलिए इसे एक अंतिम मंत्र देती है और इसे एक जोड़ी कांच की जूती देती है। जैसे ही एला जाती है, जादूगरनी परी इसे चेतावनी देती है कि जादू आधी रात के आखिरी स्टॉप पर समाप्त हो जाएगा। इधर महल में बहुत इंतजार करने के बाद एला यहाँ पहुँचती है। फिर किट इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और राजकुमार सभी राजकुमारियों को छोड़कर एला को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है और दोनों डांस करने लगते हैं। पर इधर राजा के सबसे अच्छे सलाहकार ग्रैंड ड्यूक राजकुमार की शादी राजकुमारी चेलिना से पहले ही तय कर देते हैं ताकि इस महल पर अपना हुकूमत चला सके। इधर किट और एला आपस में बातें कर रहे होते हैं। एला किट के साथ बंध जाती है, लेकिन इससे पहले कि यह अपना नाम बताती आधी रात को घड़ी की घंटी बज जाती है और एला घबराकर अपनी एक कांच की जूती खोकर महल से भाग जाती है। रास्ते में जादू का समय जैसे जैसे कम होता जाता है, उसी तरह सारे सहायक अपने रूप में आने लगते हैं। घर लौटने पर यह बची हुई कांच की जूती को फर्श के नीचे छिपा देती है। इधर
इधर राजा की मृत्यु होने से पहले राजा कीट को एला से शादी करने की अनुमति दे देता है। अब नए राजा के रूप में कीट रहस्यमयी राजकुमारी के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए एक संदेश जारी करता है और अनुरोध करता है कि वह खुद को महल में पेश करे। एला अपनी पहचान साबित करने के लिए जूती को लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन लेडी ट्रेमाइन इस जूती को पहले ही ले लेती है और बदले में कीट से शादी करने के बाद एला को शाही घराने का मुखिया बनाने के लिए इसे ब्लैकमेल करने का प्रयास करती है, पर एला ऐसा करने से मना कर देती है। लेडी ट्रेमाइन जूती को तोड़ देती है और एला को बेसमेंट में बंद कर देती है। इधर कीट ग्रैंड ड्यूक और गार्ड के कप्तान को रहस्यमयी राजकुमारी को खोजने का आदेश देता है, जो राज्य में हर कुमारी लड़कियों को इस जूती को पहना कर देखा जाता है, पर किसी भी लड़की में यह जूती बराबर फिट नहीं होती है। फिर अंत में यह लोग एला के घर पहुंचते हैं। जूती दोनों सौतेली बहन पर भी फिट नहीं होती है और अंत में महल के सारे सिपाही यहाँ से जाने लगते हैं। तभी कीट एला को बेसमेंट में गाते हुए सुन लेता है। फिर कीट कप्तान को जांच करने का आदेश देता है। आखिरकार कीट और एला एक साथ मिलते हैं और जूती भी एला में फिट हो जाती है। तभी जैसे ही एला कीट के साथ निकलती है तो अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। इसके तुरंत बाद लेडी ट्रेमाइन, इनकी बेटियां और ग्रैंड ड्यूक को गद्दारी करने के लिए अस्थायी रूप से इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ता है, जबकि एला और कीट की शादी हो जाती है और इसके सबसे प्रिय सम्राट बन जाते हैं। साहस और दया के साथ शासन करते हैं, क्योंकि एला अपनी माँ से वर्षों पहले वादा किया था और कहानी खत्म हो जाती है।